भगवान श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और मानवीय मूल्यों के ऐसे अद्वितीय प्रतीक हैं जिनकी महिमा काल, देश और परिस्थिति से परे है। उनका जीवन केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक जीवन दर्शन है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा की कारागार में हुआ था। उनके माता पिता वासुदेव और देवकी थे। मथुरा का राजा कंस अत्याचारी और दुष्ट था। जब उसने ये भविष्यवाणी सुनी कि देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी, तो उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनकी 6 संतानों की हत्या कर दी। 7वीं संतान बलराम जी के रूप में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गई। 8वीं संतान के रूप में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में जन्म लिया तो पूरी कारागार में प्रकाश फैल गया। भगवान ने वासुदेव को आदेश दिया कि वे बालक को यमुना पार गोकुल में नंद बाबा के घर ले जाएं। रात में वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार की और वहां यशोदा माता के पास छोड़ आए। कारागार में लौटते ही योगमाया ने बालिका का रूप धारण कर लिया और जब कंस ने उसे मारने की कोशिश की, तब वह आकाश में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतार हुआ। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के स्नेह में श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ। वे बाल्यकाल से ही चंचल, हंसमुख और मनमोहक थे। उनकी बाल लीलाएं आज भी हर भक्त के हृदय में बसती हैं। उन्होंने पूतना, तृणावर्त, शकटासुर, अघासुर जैसे असुरों का वध किया। पूतना नामक राक्षसी उन्हें विषपान कराने आई, परंतु श्रीकृष्ण ने उसे मुक्ति दे दी। एक बार उन्होंने अपने छोटे से मुख में पूरा ब्रह्मांड यशोदा माता को दिखा दिया, जिससे ये सिद्ध हुआ कि वे स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान हैं। कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर ब्रज की गोपियां मोहित हो जाती थीं। उनके बाल सखा बलराम और गोप बालक उनके साथ गाय चराते, खेलते और हंसते गाते रहते। वृंदावन की रासलीलाएं केवल प्रेम की कहानियां नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक हैं। श्री कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम आध्यात्मिक प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण है। ये प्रेम वासना या आकर्षण से परे आत्मा के समर्पण का भाव है। राधा कृष्ण का संबंध ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम वह है जो बिना स्वार्थ के, केवल समर्पण के भाव से किया जाए। एक बार जब ब्रज में इंद्र के क्रोध से 7 दिन तक वर्षा होने लगी, तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी की रक्षा की। इस घटना से इंद्र का अहंकार टूट गया और श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया कि सच्चा धर्म प्रकृति की पूजा है, न कि अहंकारी देवताओं की। जैसे जैसे वे बड़े हुए, कंस के अत्याचार की बातें सुनकर उन्होंने मथुरा जाने का निश्चय किया। वहां उन्होंने अखाड़े में कंस के विशाल पहलवानों चाणूर और मुष्टिक का वध किया और अंततः कंस को मारकर अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अधर्म का अंत कर धर्म की पुनर्स्थापना की। बाद में उन्होंने मथुरा से द्वारका की ओर प्रस्थान किया क्योंकि मगधराज जरासंध बार बार आक्रमण कर रहा था। उन्होंने समुद्र किनारे एक अद्भुत नगरी द्वारका बसाई, जहां उन्होंने यदुवंश का शासन स्थापित किया। द्वारका में उन्होंने आदर्श राजकाज चलाया, न्याय और धर्म के सिद्धांतों पर आधारित राज्य स्थापित किया। वहीं उन्होंने रुक्मिणी से विवाह किया, जो उनसे सच्चा प्रेम करती थीं। रुक्मिणी का भाई रुक्मी शिशुपाल से विवाह कराना चाहता था, पर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर उससे विवाह किया। ये प्रेम और सत्य की विजय का प्रतीक बना। इसके बाद श्री कृष्ण ने अनेक दुष्ट राजाओं को पराजित किया और पृथ्वी से अधर्म का अंत किया। महाभारत काल में श्री कृष्ण का योगदान सबसे महान था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध का समय आया, तब श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर जाकर शांति प्रस्ताव रखा, परंतु दुर्योधन ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। युद्ध अनिवार्य हो गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने अपने ही परिजनों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखा, तो वह मोह में पड़ गया और उसने धनुष नीचे रख दिया। तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्म, ज्ञान और भक्ति योग का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल अपने कर्म का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि आत्मा अमर है,
वह न जन्म लेती है न मरती है। श्री कृष्ण के इस उपदेश ने अर्जुन को पुनः कर्तव्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। गीता आज भी संसार के हर व्यक्ति के लिए जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक ग्रंथ है। उन्होंने धर्म की परिभाषा दी कि धर्म वही है जो समाज और आत्मा दोनों के कल्याण का मार्ग दिखाए। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा दी, भक्ति में भी विवेक, कर्म में भी अध्यात्म और प्रेम में भी मर्यादा। श्री कृष्ण एक महान राजनीतिज्ञ और नीति निपुण थे। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कई बार कूटनीति का सहारा लिया। उन्होंने जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन और अन्य अधर्मी राजाओं का अंत किया। उन्होंने ये सिद्ध किया कि जब धर्म की रक्षा का प्रश्न हो तब कर्तव्य सर्वोपरि होता है। श्री कृष्ण की नीति ये थी कि अधर्म से अधर्म का नाश भी कभी कभी आवश्यक होता है। उन्होंने अपने जीवन में करुणा, दया, नीति, प्रेम और न्याय के सभी रूपों को एक साथ जिया। वे केवल एक देवता नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, एक मित्र, एक दार्शनिक और एक योद्धा थे। उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि अपने कर्म और विचारों में निहित होता है। वे कर्मयोग के सच्चे उपदेशक थे, जिन्होंने स्वयं उदाहरण प्रस्तुत किया कि निष्काम भाव से किया गया कार्य ही ईश्वर की सच्ची आराधना है। श्री कृष्ण का प्रेम जीवन का एक और अद्भुत पक्ष है। राधा के प्रति उनका प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। राधा कृष्ण का नाम सदा साथ लिया जाता है क्योंकि दोनों एक ही चेतना के दो पहलू हैं। राधा का प्रेम भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, केवल पूर्ण समर्पण है। ये प्रेम हमें ये सिखाता है कि ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। इसी प्रकार गोपियों का प्रेम भी ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति का उदाहरण है। श्री कृष्ण ने संसार को ये सिखाया कि प्रेम केवल भौतिक आकर्षण नहीं बल्कि आत्मिक एकता का माध्यम है। उनका चरित्र बहुआयामी है। वे एक बालक के रूप में चंचल हैं, एक मित्र के रूप में सच्चे हैं, एक योद्धा के रूप में वीर हैं और एक गुरु के रूप में ज्ञान के भंडार हैं। उनके जीवन का हर प्रसंग हमें कुछ न कुछ सिखाता है। उन्होंने सिखाया कि जीवन में किसी भी स्थिति में धर्म और सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वही ज्ञान आज हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने ये बताया कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा शत्रु उसका मोह और अहंकार है और सबसे बड़ा मित्र उसका विवेक और विश्वास। द्वारका में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में ये देखा कि यदुवंश में कलह बढ़ गई है। उन्हें ज्ञात था कि अब उनका पृथ्वी से उद्देश्य पूरा हो चुका है। एक दिन वे जंगल में विश्राम कर रहे थे, तभी जरा नामक शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर बाण चला दिया। श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और मुस्कुराते हुए अपने देह का त्याग कर वैकुंठ लौट गए। उनका यह अंतिम क्षण भी क्षमा और करुणा का संदेश देता है। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ये सिखाता है कि धर्म, प्रेम, नीति और कर्म ये चार ही जीवन के आधार स्तंभ हैं। उन्होंने हमें यह समझाया कि जीवन में परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि सच्चा धर्म किसी एक जाति, मत या पंथ का नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता का कल्याण करने वाला मार्ग है। श्री कृष्ण के विचार आज भी हर युग में प्रासंगिक हैं। उन्होंने जो गीता में कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ, यह शाश्वत सत्य है। उनका जीवन ये सिद्ध करता है कि धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं भी मानव रूप में अवतरित होकर न्याय की स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व हमें ये सिखाता है कि प्रेम और नीति दोनों का संतुलन ही जीवन की सच्ची सफलता है। वे कर्मयोगी, दार्शनिक, मित्र, नायक, गुरु और देवता सब रूपों में पूज्य हैं। आज भी जब कोई व्यक्ति जीवन में संकट या भ्रम में पड़ता है तो गीता का एक श्लोक उसके जीवन का मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण का जीवन केवल भारतीय संस्कृति की आत्मा नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि हर मनुष्य में ईश्वर का अंश है और हर जीव में वही चेतना विद्यमान है जो ब्रह्म में है। इसलिए किसी के प्रति द्वेष नहीं,
केवल प्रेम और संभाव का भाव रखना चाहिए। यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। वे सदा हमें ये प्रेरणा देते हैं कि कर्म करते रहो, प्रेम बांटते रहो और धर्म के मार्ग पर अडिग रहो। इस प्रकार श्री कृष्ण का जीवन केवल कथा नहीं, बल्कि अनंत काल तक चलने वाला एक जीता जागता संदेश है, जो हर मनुष्य के लिए प्रकाश का स्रोत है और जो सिखाता है कि सच्चा जीवन वही है जो दूसरों के कल्याण में समर्पित हो।